बिहार की कृषि में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ के खेत खलिहानों में इस परिवर्तन की नींव पड़ चुकी है। आज यहाँ के बहुत से किसान बहुआयामी खेती को अपनाकर न सिर्फ राज्य में बल्कि राज्य के बाहर के किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगड़ा गांव के श्री उमेश मंडल, जिन्होंने शून्य से खेती शुरू कर शिखर तक की यात्रा की है। अक्टूबर 2007 में हम पपीता का खेती शुरू किए और मार्च तक में मेरा फल फूल धरने लगा। उसके बाद अक्टूबर 2008 में मेरा पक्का पपीता बिकना शुरू हो गया और अभी तक बिकते बिकते मेरा 3 लाख रुपए का पपीता बिक चुका है। खेती में शुरुआती कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लेते हुए उमेश मंडल ने कभी हार नहीं मानी। विरासत में मिली थोड़ी सी जमीन पर परंपरागत खेती करते हुए श्री मंडल को परिवार चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इन्होंने कम जमीन में कुछ ऐसी फसल उगाने की सोची जिससे इन्हें अधिकतम लाभ मिले और परिवार का भरण पोषण भी हो सके। पहले मैं 44 वर्षों से खेती करते आ रहा था परंपरागत के अनुसार, लेकिन इसमें हमारा विशेष आमदनी नहीं होता था। तो हमारे मन में हो गया कि पपीता का खेती करें और इससे कुछ विशेष लाभ हमको मिलेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए श्री मंडल ने अपनी थोड़ी सी जमीन पर पपीता की खेती शुरू की। फसल तैयार होने पर इन्हें अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे प्रेरित होकर इन्होंने 2007 में आसपास के समृद्ध किसानों से जमीन लीज पर लेकर तकरीबन 1.25 एकड़ भूमि पर बड़े उत्साह से पपीता की खेती शुरू की। पपीता का खेती शुरू किया। वह जमीन मेरा लीज पर है 9,000 सालाना हमको लीज लगता है और इसी में हम खेती कर रहे हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर पपीता की खेती की शुरुआत तो कर दी, लेकिन तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में श्री मंडल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मुनाफा भी मनमाफिक नहीं हुआ। इन्हीं विषम परिस्थितियों में श्री मंडल आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण भागलपुर के संपर्क में आए। श्री उमेश मंडल पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयासरत थे कि पपीते की खेती करना है और पपीते का खेती करने का संकल्प लिया। इनको काफ़ी अच्छी आमदनी हुई है और हम लोगों को जब पता चला हमारे इस प्रखंड में ऐसे प्रगतिशील किसान हैं, तो हम लोगों ने आत्मा के माध्यम से उनको एक मंच देने का, एक पहचान देने का, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको सहयोग प्रदान करने के लिए, उनको तकनीकी जानकारी देने के लिए हम लोग आत्मा की ओर से उनको शामिल किए, ताकि ज़िले के अन्य किसानों को प्रेरणा मिल सके। और इनको तकनीकी सहायता देने के लिए आत्मा वैज्ञानिकों को ले जा करके उनके फील्ड पे उनका निरीक्षण करवाया। उसके बाद जो भी समस्याएं थी, कुछ पौधे में बीमारी लगी हुई थी, तो वैज्ञानिकों ने उसको सही सलाह दिया। आत्मा के पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों ने इनका भरपूर उत्साहवर्धन किया और इन्हें तमाम तरह की तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की। खेती पपीता का किया तो हमें उतना जानकारी नहीं थी, उतना तकनीकी हमको मालूम नहीं था। जब आत्मा की ओर से हमें संबंध में जुटा तो वे लोग वैज्ञानिक पदाधिकारी आए और हम लोग को बताए तकनीकी। उसके अनुसार अब मैं खेती में लग चुका हूँ, कर रहा हूँ। आत्मा भागलपुर की ओर से समय समय पर हमको सहयोग मिलता रहता है। आत्मा के विशेषज्ञ इनके खेतों में गए और पपीता की खेती में आ रही समस्याओं का निवारण किया। श्री उमेश मंडल जी रंगड़ा प्रखंड के सधवा गांव के एक प्रगतिशील किसान हैं।
इन्होंने पपीता की 1 एकड़ की खेती की है और वे बता रहे थे कि 1.5 लाख से लगभग 1,80,000 तक इनका इनकम हुआ है। जब उन्होंने अप्रोच किया हम लोगों से तो हमारे वैज्ञानिक भी वहाँ गए, उनको देखे और जो हमारा तकनीक है, जो कृषि वैज्ञानिक जो तकनीक दे सकते हैं जिससे कि उनका उत्पादन, उनकी क्वालिटी बढ़े, उस संबंध में उनको काफ़ी सुझाव दिया गया। श्री उमेश मंडल की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 100% जैविक खेती कर जैविक फसल उगाते हैं। हम जो पपीता का खेती किए हैं बिल्कुल जैविक खाद के द्वारा ही किए हैं। इसमें कीटनाशक एक मात्र भी नहीं दिए हैं। अगर इसमें थोड़ा कीट भी बढ़ जाता है तो जैविक खाद से ही इसको ठीक करते हैं। खाद देने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। जो लोग किसान हमसे सलाह लेने आते हैं उसको हम यही बताते हैं कि जैविक खाद से ही प्रयोग कीजिए और उससे ही फसल उगाइए। इनकी खेती को देख आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और इनके सलाह और मार्गदर्शन में पपीता की खेती कर रहे हैं। उमेश साहू हमारे गांव के एक प्रगतिशील किसान हैं। ये बहुत लगन और मन से खेती कर रहे हैं अभी, और इस पपीता से अगल बगल के किसानों को भी एक शिक्षा मिल रही है कि इस तरह की कॉमर्शियल खेती करने से आर्थिक जीवन में सुधार हो रहा है। वह इसी तरह का और किसान कल्पना कर रहे हैं कि हम भी इनके होड़ में आगे आएं। पपीता का खेती में सफलता पाया तो यहाँ के 10-20 कोस लगा करके किसान हमारे यहाँ आते हैं और सलाह लेकर जाते हैं कि हम भी पपीता का खेती करेंगे। तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आपको जो बताना है बतेबे करेंगे, लेकिन खेत में जा कर के भी आप लोगों को हम समझाएंगे और खेती करवाएंगे। आत्मा भागलपुर न सिर्फ श्री मंडल को तकनीकी जानकारी प्रदान कराती है, बल्कि फसल तैयार होने पर इसके विपणन में भी इनका मार्गदर्शन करती है। पपीता पक जाता है तब हमें आत्मा की ओर से कभी कभी सलाह भी मिलता है कि इसका मार्केटिंग कहाँ अच्छा मिलेगा, वहाँ हम पपीता को ले जाते हैं और व्यापारी भी हमारे खेत में आता है और अच्छे भाव दे करके पपीता को ले जाते हैं। हम लोग इनके मार्केटिंग में भी सहयोग कर रहे हैं। इनके प्रोसेसिंग, जैसे पपीता से पपीन वगैरह तैयार किया जाता है, तो उस पर भी हम लोग इनके साथ लग के उनको हम आत्मा की ओर से मदद करें। आत्मा द्वारा जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न कृषि कार्यक्रमों में भाग लेकर श्री मंडल अन्य किसानों को प्रेरित करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि 1 हेक्टेयर में लगभग 15 लाख रुपया उगाकर ही दम मारूंगा। बंधुओं, एक बात और कह देना चाहता हूँ, हमारे वैज्ञानिक महोदय ने हम सबों को समझा रहे थे, कृषि वैज्ञानिक गाँव की ओर चलती सीरीज में विशेष कीटनाशी का प्रयोग नहीं करें। बंधुओं, उसको मैं अपने अमल में ला रहा हूँ। आत्मा की ओर से कृषि वैज्ञानिक गांव की ओर चलती शिविर में मैंने भाग लिया और 8 प्रखंडों में मैं किसानों को प्रोत्साहित करते रहे। अपनी मेहनत और खेती के प्रति लगन एवं आत्मा के सफल प्रयासों का नतीजा ही कहा जाएगा कि आज श्री मंडल की गिनती राज्य के सफल किसानों में होती है, जिन्होंने थोड़ी सी भूमि पर पपीता की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त की है। मेरा पक्का पपीता बिकना शुरू हो गया और अभी तक मैंने 3 लाख रुपए का पपीता बेच चुका हूँ। आमदनी तो इसमें अधिक है ही, लोग बहुत प्रभावित हैं मेरे खेत से। उमेश मंडल ने अपने मजबूत इरादों से खेती में सफलता की एक नई कहानी लिखी है, जो अन्य किसानों के लिए राह दिखाने वाली प्रेरणा का स्रोत है। आत्मा मार्गदर्शक बनकर उमेश मंडल जैसे किसानों को मुख्य धारा में शामिल कर एक नई कृषि क्रांति का आगाज कर रही है।